शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्यम तृतीयोऽध्याय। जय श्री कृष्ण। जैसा कि कल हम लोगों ने सुना, भगवान श्री कृष्ण से सत्यभामा जी अनेकानेक प्रश्न कर रही है और उन दोनों की चर्चा को सूत जी महाराज पद्म पुराण के अंदर कार्तिक महात्म्य के रूप में वर्णन कर रहे हैं। सत्यभामा जी ने अपना पूर्व जन्म सुना, भगवान से कार्तिक मास का उपवास करने के कारण, स्नान दान जप करने के कारण पूर्व जन्म में गुणवती नाम की कन्या दूसरे जन्म के अंदर पहले विष्णु लोक में और फिर सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई और भगवान के 16,108 रानियों में उनको स्थान मिला। बड़ा ही सुंदर कार्तिक मास का महात्म्य है। तृतीय अध्याय में बताते हैं, सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र से अपना पूर्व जन्म सुन करके गदगद हो गई और कारुण स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करके बोली। श्री सत्योवाच सर्वेपि काला वयवास्तव कालस्वरूपिणी मासानां तु कथं नाथ शयमास कार्तिको वरः एकादशी तिथीनां च मासानां कार्तिकप्रियः कथं वा देवदेवेश कारणं तत्र कथ्यताम्। सत्यभामा जी कहने लगी, हे प्रभु, आप काल स्वरूप हो, आपके लिए तो सभी कालखंड बराबर हैं, तब कार्तिक ही मासों में कैसे श्रेष्ठ माना गया? हर महीना आपके लिए तो बराबर है, ये कार्तिक को आप श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? आखिर सब तिथियों में एकादशी तथा सब मासों में कार्तिक मास आपको प्रिय क्यों है? हे देवाधिराज, इसका क्या कारण है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण उवाच साधु पृष्ठत्वया कान्ते शृणुष्वेकाग्रमानस पृथोर्वेण्यस्य संवादं महर्षिर्नारदस्य च एवमेव पुरा पृष्ठो नारदः पृथुना प्रिये उवाच कार्तिकाधिक्य कारणं सर्वविन्मुनि। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्रिय, तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया है। इस विषय में मैं महाराज वेन के पुत्र पृथु का वृत्तांत कहता हूँ, एकाग्र होकर के सुने। पूर्व समय में एक बार नारद जी से यह राजा पृथु ने पूछा था और सर्वज्ञ नारद ने कार्तिक मास की महिमा राजा पृथु को बताई थी। नारद उवाच शंखनामा भवत्पूर्वम् असुर सागरात्मज त्रिलोकी मथने शक्तो महाबल पराक्रमः जित्वा देवान् निराकृत्य सर्वलोकात् महासुर इंद्रादिलोकपालानाम् अधिकारास्तथा हरत तद्भयादथ ते देवा सुवर्णाद्रिगृहान् गता न्यवसन् बहुवर्षाणि शावरोगा सबन्धवा सुवर्णाद्रिगुहादुर्गं संस्थितास्त्रिदशादय तद्भिक्षायां बभूवस्ते तदादित्यो व्यचारयत् हताधिकारास्त्रिदशा मया यद्यपि निर्जिता लक्ष्यन्ते बलयुक्तास्ते करणीयं मयात्र किं
ज्ञातं तत्तो मया देवा वेदमन्त्रबलान्विताः तान् हरिष्ये ततः सर्वे बलहीना भवन्ति वे। जब राजा पृथु ने नारद जी से यही प्रश्न किया कि कार्तिक मास और एकादशी भगवान को क्यों प्रिय है, तो नारद जी ने राजा पृथु को बताया, पूर्व काल में त्रिलोक्य को मत डालने में समर्थ महाबली शंखासुर नाम का समुद्र का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। समुद्र से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम शंखासुर, समुद्र का पुत्र कहलाता है। शंखासुर ने अपने पौरुष से स्वर्गलोक में देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्रादिक लोकपालों से अधिकार अपने हाथ में ले लिया, अपने अधीन कर लिया। शंखासुर से भयभीत होकर सब देवता अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की कंदराओं में बहुत काल तक छुपे हुए रहे। जब देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे, तब उस राक्षस ने सोचा कि यद्यपि मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया है, फिर भी ये लोग आनंद से रह रहे हैं, जरूर ये मुझसे बलवान होते जा रहे हैं, तो अब कौन उपाय करूं? हाँ, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। यदि उन वेदों को ही मैं हर लूँ, मंत्रों को ही मैं हर लूँ, वेद मंत्रों को, तो ये देवता निर्बल हो जाएंगे। इति मत्वा तथा दैत्यो विष्णुमालक्ष्य निद्रितं सत्यलोकाज्जहाराशु वेदानादिस्वयंभुवः नीतास्तु तेन ते वेदास्तद्भयात्ते निराक्रमन्तो यानि विविशुर्यज्ञमन्त्रश्रमन्वितः तान्मार्गमाणः शङ्कोऽपि समुद्रान्तर्गतो भ्रमन् न ददर्श तदादित्यः क्वचिदेकन्नसंहितान् अथ ब्रह्मासुरैः सार्धं विष्णुः शरणमन्वगात् पूजोपकरणान् गृह्य वैकुण्ठभवनं गत तन्नयस्य प्रबोधाय गीतवाद्यादिका क्रिया चक्रुर्देवास्तथा गन्धधूपदीपान् मुहुर्मुहुः अथ प्रबुद्धो भगवांस्तद्भक्तिपरितोषितः ददृशुस्ते सुरास्तत्र सहस्रार्कसमद्युतिम्। वेद मंत्रों को हरण करने का सोच करके शंखासुर भगवान को सोए हुए देख करके सत्यलोक में वेदों को चुराने गया। जब वह वेदों का हरण कर रहा था, उसी समय बीजों के साथ साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। तब यज्ञ मंत्रों को खोजता हुआ शंखासुर समुद्र के भीतर विचरने लगा, किंतु चिरकाल तक खोजते रहने पर भी यज्ञ मंत्रों को वो एकत्रित नहीं कर पाया। इधर ब्रह्मा जी पूजा की सब सामग्री तथा उपहार लेकर समस्त देवताओं के साथ वैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा जी वेद मंत्रों का गायन करने लगे, गाने बजाने लगे, स्तुति करने लगे, धूप गंधादीपों से पूजन करने लगे। ब्रह्मा जी की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जाग गए। तब उन देवताओं ने हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी भगवान विष्णु के दर्शन किए। उपचारे षोडशभिः संपूज्य त्रिदशास्तदा दंडवत् पतिता भूमौ तानुवाचाथ माधव। विष्णुवाच वरदोऽहं सुरगणा गीतवाद्यादिमङ्गलैः मनोभिलषितान् कामान् सर्वान्नेव ददामि वः। ईशस्य शुक्लेकादश्या यावदुद्बोधिनी भवेत् निशातुर्यास शेषे ये गीततूर्यादिमङ्गलान् कुर्वन्ति नित्यं मनुजा भवद्भिर्यद्यथा कृतं ते मत्प्रीतिकरा नित्यं प्रश्नानिध्यं व्रजन्ति हि पाद्यार्घ्याच्मनि आपो यद्भवद्भिर्यथा कृतं तदद्भुतगुणस्तस्मात् ज्ञातं वा सुखकारणम्। भगवान विष्णु के सब देवताओं ने दर्शन किए। तदंतर उन्होंने विधिवत विविध सामग्री से विष्णु भगवान की पूजा और साष्टांग प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोले, मैं आप सज्जनों के कीर्तन और मंगल गान से अति प्रसन्न हूँ। आप लोग अभिष्ट वर मांगिए, मैं दूंगा। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हरि प्रबोधिनी एकादशी तक सारे देवताओं ने स्तुति आदि की है। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी यानी हरि प्रबोधिनी एकादशी तक जो प्राणी बाह्य मुहूर्त में
ब्रह्म मुहूर्त में हे देवताओं, आप लोगों की भांति कीर्तन तथा मंगलगान करेंगे, वे सभी मेरे परम प्रिय होंगे और सदा मेरे समीप निवास करेंगे। जो पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय आदि सब सामग्रियां आप लोगों ने मेरे लिए एकत्रित की है, वे सब अगणित गुणों वाली होगी। मुझे आपके क्लेश की बात ज्ञात हो गई है। भगवान नारायण ने देवताओं के मन की बात को समझ लिया। और वेदाः शंकायतः सर्वे तिष्ठन्त्योदक संस्थिता तानानयाम्यहं देवा हत्वा सागरनन्दनम्। अद्य प्रभृति वेदास्तु मन्त्रबीजमखान्विता प्रत्यब्दं कार्तिके मासि विश्रमन्त्यप्सु सर्वदा। अद्य प्रभृत्यहमपि भवामि जलमध्यग भवन्त्योऽपि मया सार्गमायान्तु समुनीश्वरा। कालेऽस्मिन् ये प्रकुर्वन्ति प्रातः स्नानं नरोत्तमा ते सर्वे यज्ञावभृतैः सुस्नातः शूर्णसंशया। ये कार्तिकव्रतं सम्यक् कुर्वन्ति मनुजा सदा ते देहान्ते त्वया शक्र प्राप्य मद्भुवनं तदा। विघ्नेभ्यो रक्षणं तेषां सम्यक् कार्यं तथा त्वया देया त्वया च वरुणं पुत्रपौत्रादि सन्तति। शंखासुर वेदों को हर करके ले गया है। सभी वेद इस समय समुद्र में हैं। सो मैं, भगवान कहते हैं, दुष्ट शंखासुर को मारकर उन वेदों को शीघ्र ले आऊँगा। अब से वेद हर वर्ष मंत्र तथा बीजों के साथ कार्तिक में जल में निमग्न रहा करेंगे। सारे वेद मंत्र और वेद कार्तिक महीने में जल में निमग्न रहा करेंगे। मैं आज से जल में रहूँगा और आप लोग भी ऋषियों सहित मेरे साथ आइए। इन दिनों जो प्राणी स्नान करेंगे, तीर्थ स्थल पर जाकर के जल के अंदर स्नान करेंगे, वे यज्ञांत में किए स्नान के फल भागी, बड़े से बड़े यज्ञ के अंत में जो स्नान किया जाता है उसके फल भागी बनते हैं, यदि कार्तिक मास में तीर्थ जल में स्नान किया जाए तो। हे देवेंद्र, जो कार्तिक व्रत किया करें उनको आप सीधे मेरे लोक में पहुंचा दिया करें। हे देवराज, आप सदा उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाएं। हे वरुण देव, आप उन्हें पुत्र पौत्रादि संतति देते रहिए, क्योंकि कार्तिक व्रती मेरा रूप धारण करके जीते जी मुक्त हो जाता है। धन वृद्धि धनाध्यक्ष त्वया कार्या ममाज्ञया मम रूपधर साक्षात् जीवन मुक्तो भवेद्यता। आजन्म मरणाध्येन कृतमेतद्व्रतोत्तम यथोक्त विधिना सम्यक् क्षयमान्यो भवतामपि। एकादश्यां यतश्चाहं भवद्भिः प्रतिबोधितः अतश्चैषा तिथिर्मान्या सातीव प्रीतिदा मम। व्रतद्वयं सम्यगिदं नरे कृतं सन्निध्य कृत्येन तथान्यदस्ति। दानानि तीर्थानि व्रतानि यज्ञः स्वर्लोकदास्ते नयथा सुरोत्तमा। इति श्री पद्मपुराणे कार्तिक महात्म्ये कृष्ण सत्या संवादे तृतीयोत्सव संपूर्णम। जो कार्तिक मास में तीर्थजलों में स्नान करता है वो जीवन मुक्त है। जन्म से मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह व्रत किया है वह आप लोगों को भी मान्य है और मुझे भी परम प्रिय है। भगवान देवताओं से ये कह रहे हैं। विधि पूर्वक करने से ये दोनों व्रत, एकादशी का व्रत और कार्तिक मास का व्रत, जिस प्रकार प्राणी को मेरे समीप पहुंचाते हैं, वैसे कोई तीर्थ, कोई दूसरा व्रत, कोई यज्ञ भी नहीं कर सकता। वो काम ये दो व्रत कर देते हैं, एकादशी और कार्तिक का। इस प्रकार श्री पद्म पुराण के अंतर्गत जो कार्तिक महात्म्य का तीसरा अध्याय है उसका हम समापन करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।